हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की। उसमें क्लास 6 चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां हम आज पढ़ेंगे। देखिए, सबको ये जानना चाहिए कि गर्मी क्यों होती है, सर्दी क्यों पड़ती है, और वसंत ऋतु स्प्रिंग क्यों होती है, और जो हमारी पृथ्वी है उसमें दिन और रात क्यों होता है। तो ये इसकी नॉलेज एक्चुअली सबको ही होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि पृथ्वी की गतियां क्या है, पृथ्वी कैसे घूमती है, और कैसे मौसम और समय चेंज होता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन रोटेशन कहलाता है। मान लीजिए आप अपनी जगह पे खड़े हैं और उधर ही घूम रहे हैं, जैसे हम डांस में कथक वगैरह में घूमते हैं, अपनी ही जगह पे आप खड़े खड़े घूम रहे हैं, तो वो घूर्णन हो गया, रोटेशन। मतलब अर्थ अपनी ही जगह पे घूमती रहती है चारों तरफ, उसको घूर्णन रोटेशन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण रिवॉल्यूशन कहते हैं। मान लिया आप मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा लगाते हैं, तो मंदिर जो हो गया वो सूर्य हो गया और आप पृथ्वी हो गए, तो वो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या होती है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको हम परिक्रमण रिवॉल्यूशन कहते हैं। अपनी ही जगह पे घूमती है, उसको हम घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर घूमती है तो हम उसको परिक्रमण रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या होता है ना कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर एक ये इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए। तो वो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये एक काल्पनिक रेखा है, हमने मतलब मान लिया है, ऐसी कोई लाइन एक्चुअल में नहीं है। जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ये कक्षीय सतह है। ठीक है, ये हमने इसकी कक्षीय सतह मानी, इससे ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये जो रेखा गई है सीधी, ठीक है, वैसे ये है विषुवत वृत्त, लेकिन ये जो सीधी रेखा गई है इसको हम कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये सब हम अपने समझने के लिए, अर्थ को जानने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, इमेजिनरी लाइन्स है ये। इसके बाद देखिए, फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो इस पर जब सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, तो इस तरफ हमारा डे होगा, यहाँ हमारा पूरा दिन होगा क्योंकि यहाँ पूरी सनलाइट पड़ेगी। और ये हमारी नाइट होगी, यहाँ पूरी रात होगी इस पूरे एरिया में। ये हमारा अक्ष है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो देखिए, नॉर्थ पोल पे दिन होगा और साउथ पोल पे हमारी नाइट होगी। ठीक है, तो वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन और रात में बांटता है, ये वाला वृत्त, ये वाला जो वृत्त है जो दिन और रात में पृथ्वी को दिन और रात में बांटता है, उसको हम प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये यहाँ लिखा है, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये था हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये। ओके। तो घूर्णन के समय काल को 24 घंटे को पृथ्वी दिन कहते हैं। मतलब जितने टाइम में पृथ्वी अपने पूरा घूर्णन कर लेती है उसको हम 24 आवर्स को हम पृथ्वी दिन, अर्थ डे कहते हैं। मतलब वो एक दिन में घूम गई अपनी जगह पे। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 and 1/4 डे में कंप्लीट करती है। तो क्या होती है कि ना, अपन तो एक साल में 365 डेज लेते हैं, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट नहीं करती। तो इसमें 1/4 डेज एक्स्ट्रा होता है, मतलब 6 घंटे और होते हैं। 365 दिन और 6 घंटे में हमारी अर्थ एक सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है। तो हम वो 6 घंटे कहाँ जाते हैं, हम तो ऐड करते नहीं, हम तो सिर्फ 365 डेज लेते हैं। तो क्या होता है ना कि 6 6 6 6 जब आप प्लस करेंगे तो 24 आवर्स हो जाएंगे। तो क्या होता है ना, हर चौथे वर्ष आपने देखा है 28 फरवरी होती है 3 साल, और फिर एक साल हो जाती है 29 फरवरी। तो हम उन 6 6 घंटे को मिला के हर चौथे साल एक दिन जोड़ देते हैं, जिस दिन 366 दिन होते हैं हमारे साल में। तो वो दिन जो जुड़ जाता है वो हमारा 29 फेब हो जाता है। उसको हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है। तो हमने क्या किया, जो 6 घंटे थे हमने अपनी सुविधा के लिए उनको जोड़ के चौथे वर्ष हमने एक दिन बढ़ा दिया, उसको हम कहते हैं लीप ईयर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि फरवरी के हर चौथे वर्ष हम एक दिन जोड़ देते हैं, जिस दिन 366 डेज हो जाते हैं, और 29 फेब होती है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो अब ये देखिए, एक डायग्राम में ये हमने पृथ्वी की गतियां बनाई हुई हैं कि अर्थ कैसे घूम रही है, उस समय क्या जो मौसम में चेंज होता है। देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये अर्थ इसके चारों ओर घूम रही है,
ये इस चारों तरफ। तो क्या होता है ना, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब ये वाली स्थिति होगी हमारे अर्थ की, तो यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल। ठीक है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा साउथ पोल है, यहाँ पर हमारी सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, और नॉर्थ पोल पे यहाँ पे हमारी डायरेक्ट सनलाइट सनरेज नहीं आ रही है। तो इस समय क्या होता है कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर होता है, ये वाला, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, वहाँ पे गर्मी होगी, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है तो गर्मी ज़्यादा मिलेगी। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा वहाँ सर्दी होगी। और जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए अभी दिसंबर में हमारे यहाँ ठंड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। और ये 22 दिसंबर को ये स्थिति होती है। 22 दिसंबर को ये वाली स्थिति होती है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर होगा वहाँ गर्मी होगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दी होगी। 22 दिसंबर में इसे हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। इस समय देखिए, जो हमारा ये साउथ पोल है ये सन के सामने पड़ रहा है, और नॉर्थ पोल इधर पीछे की तरफ आ गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑटम की तरफ। देखिए, अब इस स्थिति में कोई भी जो पोल है वो सन की तरफ नहीं झुका हुआ है। वेट, देखिए इस स्थिति में हमारा कोई भी पोल सन की तरफ नहीं झुका हुआ है। इस समय क्या होता है, जो हमारा विषुवत वृत्त जो बीच की रेखा होती है उस पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं। इसलिए क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे होगी वसंत ऋतु, स्प्रिंग। और साउथ पोल पे हमारी होती है शरद ऋतु, ऑटम होगा। ठीक है, और इसको हम, इस स्थिति को हम विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को आपको पता है वसंत ऋतु होगी अपने यहाँ, और स्प्रिंग होगा। और साउथ पोल में, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, ऑटम होगा 21 मार्च में। इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, और 21 मार्च को हमारा दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। ये देखिए, जो हमारा ये वाली स्थिति है इस समय 21 जून। अब क्या हो गया कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं, पर साउथ पोल पे हमारी सनरेज नहीं आ पा रही हैं यहाँ पे। तो इस समय जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा वहाँ गर्मी होगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा वहाँ पे सर्दी होगी। और इसको हम उत्तर अयनतांत, मतलब समर सोलिस्टिस कहते हैं इस स्थिति को। ठीक है, अर्थ की 21 जून को। अब देखते हैं ये वाली स्थिति। जब ये वाली स्थिति आती है तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग, वसंत ऋतु होती है। ये 23 सितंबर को होता है। इस समय भी इक्विनॉक्स होता है, मतलब अर्थ में डे और नाइट बराबर होंगे। जैसे देखिए, गर्मी सर्दियों में जब हमारी सर्दियाँ होती हैं तब आप देखते हैं कि दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। और इस स्थिति में दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का बात बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए, 21 जून को मैंने आपको बताया कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। देखिए, इस स्थिति में यहाँ पर सनलाइट ऐसी घूमती रहेगी अगर 6 महीने तक, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहेगी, तो 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसे हम समर सॉलिस्टिस, दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिन रात और स्प्रिंग ऑटम क्यों होते हैं, और पृथ्वी कैसे घूमती है। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, एनसीईआरटी जो है वो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी से नोट्स बना लीजिए, इन्हीं को देखकर नोट्स बना लीजिए। और उसकी जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ईजी है अभी, इसलिए उसमें बताने लायक कुछ नहीं है। वो जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तभी हो जाती है। तो इसकी एक्सरसाइज आप खुद करके देखिए, कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
और आप इन वीडियोस को जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।